गुड मॉर्निंग वर्ल्ड। चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो हमने कहानी की शुरुआत में देखा, मतलब लास्ट में देखा था कि जो लेसन बोल रहा था कि अब वो मेरे पास वापस आएगा मॉम, कि वो मुझसे दोबारा से प्यार करेगा। तो ना उसकी मॉम ने बोला था ये तुम हो जो उसने उसको तुम खुद छोड़े थे। हाँ, तो तुम्हें अभी ये सारी चीज़ें खुद सॉर्ट आउट करनी पड़ेगी। तो ना वहाँ पे ना लेसन चुप था। तो उसी तरह से वांग सुशन थोड़ा सा ना उसको अजीब लग रहा था कि लेसन उसके साथ ऐसे बिहेव क्यों कर रहा है। तो फिर ना उसने ना बिल्कुल भी, मतलब एक होता है ना कि उसने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उसे लगा था कि लेसन थोड़ा सा शायद नाराज़ होगा कि उसने उसे मतलब देखने के लिए नहीं गया, इसीलिए। तो वो जाती है और बोलती है कि ओह मैं टायर्ड हो गई, ये सब बोल के वो सो जाती है। वो सो जाने के बाद फिर ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं। 2 दिन तक लवीन लेंजल से मिलने के लिए आता था। लेंजल को समझ में आ जाता था कि विंग उसको देखने के लिए आता है, लेकिन उसके साथ बात नहीं करता। तो इसलिए ना उसे बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट होता है कि उसने ऐसे इंसान से प्यार किया जिस इंसान ने उसको बिट्रे किया। और उसकी एक इंसान है जो उसके लिए कितना ज़्यादा सोचता है। उसने इतना गलत किया है उसके साथ, फिर भी वो कुछ भी नहीं बोला, एकदम चुपचाप उसे छोड़ के चला गया। तो इसीलिए ना लेंसन को बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा था। उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या ही करे। उसकी होना बहुत ही ज़्यादा, क्या बोलते हैं, रिग्रेट कर रहा था। तो 2 दिन होते हैं। वांग जिशन ने बोला था कि वो रहना चाहती है लेंसन के साथ। तो लेंसन ने बोला था वांग जिशन तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी अगर तुम यहाँ पे रहोगे, तो तुम अपने हमारे घर में ही रहो। तो वांग जिशन खुशी खुशी रहने भी लगी थी। उसने कोई जिद नहीं की थी कि लेंसन नहीं मुझे तुम्हारे साथ ही रहना है, ब्ला ब्ला ब्ला, ऐसा कुछ नहीं था। उसने एकदम ही मान लिया था कि अच्छा ठीक है, तुम जो बोलो। ये सब ना लेंसन बहुत नोटिस करता था। लेंसन ने हमेशा से ही अपनी लाइफ पार्टनर को बहुत छूट दी है, लेकिन अब उसकी लाइफ पार्टनर ने उसके साथ बिट्रे किया है। तो 7-8 दिन में ही, मतलब क्या बोलते हैं, डिवोर्स पेपर्स रेडी हो जाते हैं। डिवोर्स पेपर्स रेडी होने के बाद ना लेंसन ना बोलता है वांग जिशन, तो बोलता है तो बोलते इसमें साइन कर दो। तो वांग जिशन बोलती है इसमें क्या है। तो बोलता है कि देखो ना, तुम ही देख लो। तो ना वहाँ पे डिवोर्स पेपर्स थे। तो ना वहाँ पे ना वांग जिशन बोलती तुम क्या कर रहे हो। तो ना वो बोलते कि देखो मुझे इस रिश्ते से आज़ादी चाहिए, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। तो वांग जिशन बोलते हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं ना, तो मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। तो बोलते हम दोनों एक दूसरे से प्यार नहीं करते, हम दोनों एक दूसरे से साथ भी नहीं रह सकते। तुम्हें तुम्हारे प्यार के साथ रहना चाहिए। तुम थोड़े थोड़े दिनों के बाद ही अपना बॉयफ्रेंड चेंज करती हो, तुम्हारा हस्बैंड है फिर भी। दोनों वहाँ पे वांग जिशन बोलती है क्या बकवास कर रहे हो तुम, तुम्हारा दिमाग तो ठीक जगह पे है ना लेंसन। तो लेंसन बोलता है मेरा दिमाग तो ठीक जगह पे है, लेकिन शायद तुम ठीक नहीं हो। मुझे तुम जैसे घटिया औरत के साथ नहीं रहना जो हर किसी के बिस्तर पे चली जाती है। तो वांग जिशन बोलती है क्या लेंसन, तुम ये कैसे बात कर रहे हो मेरे साथ, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। तो बोलते अच्छा गलत फहमी, ठीक है गलत फहमी, फिर भी मुझे ये रिश्ता नहीं चाहिए।
तो ना वांग जिशन बोलते इतनी आसानी से तुम मेरा पीछा नहीं छुड़वा सकते, तुम्हें मेरे का एलिमनी देनी पड़ेगी, तुम्हें पैसे देने पड़ेंगे, तुम ऐसे मुझे छोड़ कैसे सकते हो, जब मन किया शादी के लिए, जब मन किया छोड़ दिया। तो ना वांग जिशन जब ये सब बोलते हैं ना तो लैंसन एक स्मक देता है और बोलता है जो खाना खा लो, रोटी कौड़ी नहीं दूंगा, जहाँ जाना है जाओ। तो वांग जिशन बोलती है मैं कोर्ट में जाऊंगी, तो बोलता है जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ना वांग जिशन बोलती है तुम तुम तुम्हें तो मैं ये बताती हूँ। तो ना वांग जिशन ना वो ऐसे बोलती है अच्छा ठीक है, वो ना किसी को फ़ोन करती है और बोलती है कि मुझे मदद चाहिए। फिर ना बोलते हैं ठीक है, तो वो एक लॉयर हायर करती है। लॉयर हायर करने के लिए लैंसन के ऊपर उसने केस कर दिया था। लैंसन ने कुछ भी नहीं किया था, लैंसन एकदम चुपचाप था। वो चिल्ला रही थी, उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, ये सारी चीज़ें बोली और सब लोग ना वांग जिशन के साथ थे। तो अचानक से ना वांग जिशन के सारे वीडियोस जो अलग अलग लड़की और लड़के अल्फाज के साथ, लड़की लड़का उसके साथ बिताती थी, वो सारे वायरल हो गए। तो ना वहाँ पे ना सब लोग वांग जिशन को शॉकिंग नज़रों से देख रहे थे। तो ना वहाँ पे ना वांग जिशन को लगा कि सब लोग शायद लैंसन की लिए ही देख रहे थे। तो ना उसे पीछे देखती है तो ना वो सारी चीज़ें, तो ना वांग जिशन का दिमाग घूम जाता है और ना वांग जिशन बोलती ये सारी चीज़ें मुफ्त है। तो ना बोलता ओके मुफ्त है ठीक है। तो ना वांग जिशन क्या बोलती है पता है, लैंसन ना फिर क्या करता है, वो कोर्ट में जाते हैं और इतना ज़्यादा हाइप था, वो ऑब्वियसली लैन वांग जी का केस था तो हाइप तो हो गई। तो ना लैंसन जाता है और एकदम चुपचाप था, उसका मतलब क्या बोलते हैं उसका लॉयर भी एकदम चुपचाप। तो ना वहाँ पे ना लैंसन को बुलाया जाता है, बोलता है अपनी बॉस चाहते हो। तो लैंसन बोलता है कि ऐसी घटिया औरत के साथ कौन रहना चाहता है जो हर किसी के साथ सो जाता है। तो ना वांग जिशन बोलती है लैंसन तुम मेरे ऊपर गलत इल्ज़ाम लगा रहे हो, तुमने मेरे साथ गलत किया है, ये सही नहीं है, ये सारी चीज़ें माफ़ है, ये सिर्फ एडिट किया हुआ है। तो ना लैंसन बोलता है अच्छा ठीक है, लैंसन बोलता है ठीक है एडिट किया हुआ है ना ओके। तो ना लैंसन बोलता है आप वीडियो चेक करवा सकते हो कि ये एडिट किया हुआ है या नहीं। वो ना और ज़्यादा मतलब बहुत सारे लड़कियाँ थे, अल्फाज थे, उनके देता है। तो ना वांग जिशन बोलती है लैंसन तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम मुझसे प्यार करते थे, तुम मेरी इज्जत को। तो ना लैंसन बोलता है तुम मेरी इज्जत को छाल सकते हो, मेरे एक्स हस्बैंड को छाल सकते हो, और अभी तुम बोल रहे हो तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। वाह वांग जिशन तुमने क्या किया, मैं तुमसे प्यार करता था, तुम्हारे लिए मैंने अपने हस्बैंड को छोड़ दिया, लेकिन तुमने क्या किया, तुम शादी से पहले भी थी, शादी के बाद भी, शादी का पहले तो मैं मान भी लेता, लेकिन शादी के बाद भी तुम मिलती रही। तुम्हें क्या लगता है इतनी आसानी से मैं ये सारी चीज़ें मान लूँगा? हाँ, मुझे बिट्रे करना इतना आसान नहीं है, लैन वांग जी को बिट्रे करना इतना आसान नहीं है। लैन वांग जी बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि उसके लिए कोई है, और तुम जैसी घटिया औरत के लिए मैंने उसे धोखा दिया, मैंने उसे छोड़ दिया। तो ना वहाँ पे ना वो जज को देखता है और बोलता है मुझे इस औरत को एक फूटी कौड़ी नहीं देना,
इसके कितने सारे बॉयफ्रेंड्स हैं, शुगर डैडीज हैं, तो वो उनके साथ ही रहना। मैं उसको इस घटी औरत को क्यों दूँ? तो ना वहाँ पे ना वो मतलब जज भी बोलता है आपके साथ चीटिंग हुई है और आप अगर चाहें तो उनको कुछ दे सकते हैं और कुछ भी नहीं भी। तो बोलते मैंने अपनी लाइफ को कितना ज़्यादा ही पुश किया ये सारी चीज़ें कमाने के लिए मेरी फैमिली ने, और मेरे पैसे इतने विलन नहीं है कि मैं घटिया इंसानों को बांटता फिरूं। ऐसा बोल के ना लैंसन बोलता है मैं इसको फूटी कौड़ी ना दूँ। तो ना वहाँ पे ना वांग जिशन बोलती है लैंसन मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारी वजह से मेरी इज्जत तार तार हो गई। तो बोलते हैं ओ तुम्हारी इज्जत है भी, जो हर किसी के साथ सोती रहती है उसकी इज्जत है। वाह नाइस जोक, बिल्कुल पसंद नहीं है यहाँ। ऐसा बोल के ना लैंसन ना बोलता है अब मुझे इससे तलाक चाहिए। तो बोलते तलाक ग्रांटेड। तो बोलते आप लोगों का तलाक हो चुका है, अभी सारे मतलब 4 महीने होने वाले थे, अभी भी 2 हफ्ते बाकी थे 4 महीने में होने में। तो ना विंग ने ये सारी चीज़ें देखी थी। विंग तो वैसे भी बाहर नहीं निकलता था। मैडम लैन विंग से मिलने के लिए आई थी और उसने बताया कि लैंसन क्या कर रहा है। तो ना फिर भी उसने मतलब कोई भी बात नहीं की थी। लैंसन ना विंग से मिलना चाहता था, विंग को फ़ोन कर रहा था, बोल रहा था कि प्लीज़ मुझे ये सारी चीज़ें चाहिए, प्लीज़ मुझे उससे मिलने दीजिए। तो वहाँ पे ना वो जैंग फेमिया मेरे म्यू यानली और जैंग चेन बोल रहे थे तुम्हें मिलने की ज़रूरत क्या है, अपनी ज़िंदगी में खुश रहो, मेरा भाई अपनी ज़िंदगी में खुश रहेगा। तो बोलते प्लीज़ मुझे पता है वो कभी भी मुझसे मूव ऑन नहीं हो पाएगा, वो मुझसे प्यार करता है, आई नो हर। तो बोलते वो यू नो हर, तो उसे छोड़ा क्यों? तो ना लैंसन मैडम में सबके सामने अपने घुटनों में आ जाता है और बोलता प्लीज़ प्लीज़ मुझे एक मौका दे के देखिए, मैंने कभी भी मौका नहीं मांगा, मैंने हमेशा से उसको हाँ हर्ट किया है, लेकिन इस बार मैं कभी उसे हर्ट नहीं करूँगा। अगर मैंने उसे हर्ट किया तो मुझे आप लोग जान से भी मार सकते हो, प्लीज़ प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत कीजिए, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत बहुत बहुत, मैं उसके बगैर नहीं रह सकता, आई कांट लिव विदाउट हर, प्लीज़ डोंट डू दिस टू मी, मेरी लाइफ बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी उसके बगैर, मैं उसके साथ मतलब बना नहीं रह सकता, प्लीज़। तो ना वहाँ पे जैंग चैन बोलता देखो ये सारी चीज़ें लाइक मुझ पे वर्क नहीं करेंगी। तो वहाँ पे ना मैडम यूँ बोलती है कि जैंग चैन शांत हो जाओ। तो बोलता है कि मॉम, तो बोलते तुम्हारा भाई अकेला नहीं रह सकता, ये तुम्हें भी पता है, और तुम्हारा भाई इसके अलावा किसी को अपनी ज़िंदगी में आने भी नहीं देगा। तो ना वहाँ पे जैंग चैन बोलते वो इसकी शक्ल तक नहीं देखना चाहता। तो वहाँ पे ना लैंसन बोलता है प्लीज़ प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत कीजिए, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह उसके बगैर नहीं रह सकता, मुझे माफ़ कर दीजिए, प्लीज़ मुझे एक मौका दीजिए। लैंसन ना अपनी घुटनों पे था। लैंसन को हमेशा से एक ऑरा कैरी करते हुए सब लोगों ने देखा, लेकिन उसने उसने अपने घुटनों पे आके सब कुछ मतलब उसको सब लोग लिटरली सब लोग बोल रहे थे, मतलब शॉकिंगली देख रहे थे कि लैंसन हर वक्त घुटनों में बैठ के सब लोगों से बातें कर रहा था। दोनों जिन कुछ सोचता है और बोलता है ओके तुम जो चाहो कर सकते हो, अगर मेरा भाई तुम्हारे साथ रहना चाहता है तो रह सकते हो, अगर नहीं तो तुम उससे दूर जाओगे, तुम उसके आसपास भी नज़र नहीं आओगे। तो ना लैंसन ने ऐसा अपना सर हमें हिलाया, बोला कि थैंक यू। तो ना वहाँ पे ना लैंसन फिर ना जैंग चैन बोलते तुम्हारे पास सिर्फ 2 हफ्ते,
मैं 2 हफ्तों के लिए बाहर जा रहा हूँ, अगर तुम उसे मना सको तो अपने पास रख सकते हो। अगर वो तुम्हारे पास नहीं रहना चाहता तो फिर मैं तुम्हें मतलब उससे गर्दन पकड़ के उससे अलग कर दूँगा। तो ना वहाँ पे लहसन अपना सर हमने लाता है और बोलता है थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो ना वहाँ पे ना जियांग चैन मतलब अपने कपड़े मतलब बैग्स लेता है और चला जाता है। तो वहाँ पे ना लहसन बोलते वो कहाँ पे है, तो बोलते वो अपने रूम में होगा। तो ना वहाँ पे ना लहसन विंग का रूम खोलता है। विंग ना मतलब उसने मतलब वो सोया हुआ था और अपने बेबी बम को रब कर रहा था। उसे पता नहीं क्यों थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल महसूस हो रहा था। उसके पैर, उसके हाथ थोड़े फूल फूल गए थे और उसका मतलब बॉडी भी थोड़ा पेन कर रहा था। तो अचानक से ना विंग को बेबी बम में देख के लहसन शॉक्ड हो जाता है और ना वो सोचता है और अपनी मॉम को कॉल करता है। बोलते हैं मॉम, तो बोलते हैं देख लिया उसे। तो बोलते हैं मॉम ऐसा क्यों, मतलब कैसे, तो बोलते हैं वो तुम्हारा बेबी है। जब वो यहाँ से गया था वो 1 हफ्ते का प्रेग्नेंट था। जब तुम लोगों का डिवोर्स हुआ उसके बाद उसे पता चला, तो उसको पता था कि तुम उसको पसंद नहीं करते तो उसके बेबी को पसंद नहीं करोगे, इसलिए तो तुम्हें नहीं बताया। तुम्हें बताने के लिए मना किया उसने, इसलिए हमने तुम्हें नहीं बताया था। तो भी लहसन बोलते मैं डैड बनने वाला हूँ और आप लोगों ने मुझे बताया नहीं। तो बोलते बताते कैसे, तुम अपने वाइफ के साथ मस्ती में थे, जो तुम मेरी बात भी नहीं सुनना चाहते थे। बताना चाहता था, खुशी से बताने के लिए आया था, लेकिन तुम्हारी वाइफ ने बोला था कि मॉम प्लीज़ हमें डिस्टर्ब मत कीजिए, हम हम अभी थोड़ा सा क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं। तो ना लहसन बोलते हम सॉरी। तो ना उसकी मॉम फ़ोन करती थी। तो ना विंग ना मतलब थोड़ा सा ना उसको अनकम्फर्टेबल फील हो रहा था, उसे बैठने में, चीज़ें करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसकी लाइफ ना थोड़ा सा मेस थी, तो इसीलिए ना उसको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक भी हो रहा था, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकता था। ये प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम होना तो लाजमी है। अगर उसका अल्फ़ा होता तो वो ज़्यादा प्रॉब्लम उसको होती नहीं। तो ना लहसन ना विंग को देख रहा था, उसे इतना बुरा लग रहा था ना कि वो ना बिल्कुल भी मतलब उसको इतना ज़्यादा पेन हो रहा था अपने हाथ में कि वो ना बिल्कुल भी सोच नहीं पा रहा था, ना कुछ कह पा रहा था, ना सह पा रहा था। उसकी लाइफ ना टोटली मैस हो पा रही थी, क्योंकि उसका प्यार है वो। उसके प्यार को ऐसे दर्द में देखना, मतलब इसे अनकम्फर्टेबल पोजीशन में बैठ के देखना कैसे हो सकता है। हाँ वो प्यार है उसका, वो वांग जिशन उसका मुंह था, लेकिन बीइंग उसका दिल की एक जगह पे उसका दिल था। विंग लहसन विंग को अच्छा महसूस करता था, लेकिन अभी अभी उसकी लाइफ ना टोटली मेस्ड हो पड़ी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो ना बिल्कुल भी ऐसे मतलब नहीं कर पा रहा था कि तुम वो मान ही नहीं पा रहा था। तो ना विंग ना अपनी आंखें बंद करके रखा था। तो ना लहसन की आंखों में आंसू थे। वो ना धीरे धीरे विंग के पास जाता है और उसके बेबी बम पे हाथ रखता है। तो उसे लगा था कोई और है, लेकिन स्मेल से ना उसे लहसन लग रहा था। तो अचानक से उसने अपनी आंखें खोली और देखा कि लहसन का हाथ विंग के बेबी बम पे है। तो ना विंग ना थोड़ा सा चौंक जाता है, तो वो अनकम्फर्टेबल पोजीशन में बैठ जाता है। तो ना वहाँ पे विंग लहसन बोलता है इससे मत बैठो, प्रेगनेंसी में ऐसे बैठना अलाउ नहीं है। तो ना विंग को ना फिर ना ऐसे ये सुन के ना एक शार्प पेन अपने पेट में होता है, तो वो पकड़ लेता है। तो ना लहसन क्या करता है, जल्दी जल्दी उसको कंफर्टेबल पोजीशन में बैठाता है। तो ना विंग बोलता है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो ना लहसन अपना सर नीचे कर लेता है और बोलता है आई एम सॉरी। तो ना बोलता है क्यों, तो बोलते हैं मेरी वजह से तुम्हें
तो बोलते प्लीज़ मुझे ये सारी चीज़ से बिल्कुल भी बातें करना नहीं है। मुझे प्लीज़ मुझसे जितना दूर रह सकेंगे आप, आपका सॉरी नहीं चाहिए, मुझसे दूर रहिए। तो ना वहाँ पे ना लैंसन बोलता है, विंग का हाथ पकड़ लेता है और ना वो घुटनों में बैठ जाता है। तो ना विंग की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है और बोलती है क्या ये आप क्या कर रहे हो। तो ना लैंसन बोलते है प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो ना, मैं मैं मेरी गलतियों को मानता हूँ। आई नो मेरी गलतियाँ हैं, मैंने बहुत सारी गलतियाँ की है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। आई एम सॉरी, आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी, प्लीज़ forgive me. I can't live without you. You just gonna be mine. मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, प्लीज़ डोंट डू दिस टू मी। मुझे पता है कि मेरी गलतियाँ हैं, मेरी गलतियाँ नहीं होती तो तुम और मैं और हमारा बेबी बहुत खुश होते। आई एम सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तो ना विंग बोलता है कि आपकी सॉरी से मेरे वो मतलब भयंकर रातें, वो सारी चीज़ें, वो इमोशंस ख़त्म नहीं हो जाएंगी। आपने ही तो बोला था ना आपकी ज़िंदगी से बाहर चले जाने के लिए, आपकी बातें तो सुनी थी मैंने। और मुझे प्लीज़ परेशान मत कीजिए, मेरी तबीयत इतनी अच्छी नहीं है कि मैं आपके साथ बात कर सकूं, और मुझे बात करना भी नहीं है, प्लीज़ स्टे आउट ऑफ माई साइट। ऐसा बोल के ना विंग उठ रहा था। तो ना लैंसन उसका हेल्प करना चाहता है, तो ना लैंसन उसको हेल्प करना चाहता है, लेकिन विंग ना करने नहीं देता। तो ना वी लैंसन क्या करता है, उसको बैक हक करके अपने फेरोमोन्स रिलीज़ करता है और बोलते प्लीज़ डोंट डू दिस टू मी, आई लव यू, प्लीज़ डोंट डू दिस टू मी। मेरे साथ ऐसा मत करो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, आई रियली लव यू। तो लैंसन बोलता है आई डोंट लव यू, मुझे तुम पसंद नहीं हो, मुझे तुमसे प्यार नहीं है, और मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे बोलो भी, कुछ कहो भी। मैं अपनी लाइफ को तुम्हारे साथ नहीं गुजारना चाहता, मैं अपनी लाइफ अपने बच्चे के साथ अकेले गुजारना चाहता हूँ। तो ना लैंसन बोलता है ये बच्चा मेरा भी उतना है जितना तुम्हारा है विंग। तो विंग बोलता है ओह अभी ये बच्चा आपका भी हो गया, इस बच्चे पे आपका कोई हक नहीं है। तो ना लैंसन बोलता है अच्छा ठीक है, इसके ऊपर कोई हक नहीं है, लेकिन तुम्हारे ऊपर मेरा पूरा हक है। तो बोलते नहीं, हमारी डिवोर्स हो चुका है। तो ना लैंसन बोलते नहीं हुआ है। तो विंग बहुत कन्फ्यूजली देखता है और बोलता है क्या हमने कोर्ट में जाके मतलब अपने आप को अलग किया था। तो बोलते नहीं, नहीं हुआ था। तो बोलते मतलब, तो बोलते हैं हाँ हमारा डिवोर्स नहीं हुआ था, मुझे कुछ दिन पहले ही पता चला था कि हमारा डिवोर्स नहीं हुआ। तो बोलते हैं क्या, तो बोलते हैं हाँ वाइफी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। तो अचानक से ना लैंसन का सर घूम गया, तो ना वो गिरने ही वाला था। तो ना विंग उसको पकड़ लेता है और बोलता है आप ठीक हो। तो ना लैंसन ना विंग को हक कर लेता है और बोलता है मेरे सर। तो ना विंग उसको लिटाता है। तो ना लैंसन उसका हाथ पकड़ लेता है प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाओ। तो ना वहाँ पे ना बोलते मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। तो बोलते ना फिर भी मुझे छोड़ के मत जाओ। तो ना विंग ना बोलता ओह एक बच्चे की तरह वेव कर रहे हो। तो ना वो बोलती है मॉम मॉम। तो ना वहाँ पे ना मैडम यूँ आते बोलते क्या हुआ बच्चा, बोलते अब डॉक्टर को बुलाओ इनकी तबीयत खराब हो रही है। तो ना वहाँ पे डॉक्टर आते हैं और बोलते हैं इनकी मतलब हेड की इंजरी बिल्कुल भी अभी तक भी मतलब पैरेलली अच्छी नहीं हुई है, इनको बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है अगर आप चाहें तो, वरना इनको मेंटली मतलब ब्रेन में बहुत कुछ डैमेज हो सकता है, इन्हें ज़्यादा परेशानी और फिर टेंशन लेने के लिए मना कीजिएगा। तो ना वहाँ पे मैडम लैन ना वो बहुत ही ज़्यादा टेंस हो जाते हैं। तो ना लैंसन को सोने का इंजेक्शन दे दिया था डॉक्टर ने। तो ना वहाँ पे मैडम लैन ना विंग की तरफ देखती है, आँखों में सुध लेके बोलती प्लीज़ मेरा बेटा बहुत परेशान रहा है आज तक, वो तुम्हारे यहाँ पे सुकून चाहता है, प्लीज़ बेटा
एक बार प्लीज़ मेरे बेटे को मौका दे के देखो। तो ना विंग भी तो प्यार करता था ऑब्वियसली। तो ना लहसन को देखते हैं और बोलते हैं मैं आपके घर में नहीं चाहूँगा। तो ना मैडम लैन बोलती है तुम्हें अपने घर में रख लो उससे, तुम जो चाहो वो कर लो, तुम्हें जो करना है वो करो। तो ना वहाँ पे ना विंग बोलता है अच्छा ठीक है। तो ना वहाँ पे लैंदर नींद उठता है और विंग उसको खाना खिलाता है। तो ना लैंसन बोलता है सॉरी। तो बोलता है विंग ना कुछ भी नहीं बोलता। लैंसन बोलता है मुझे तुम्हारा ध्यान रखना चाहिए इसी हालत में। वो बेबी बम को पकड़ता है और तुम मेरे लिए मेरा ध्यान रख रहे हो। आई एम सो सॉरी, मुझे माफ़ कर दो। ऐसा बोल के ना वो एक पाउच बनाता है। तो विंग उसको दवाई खिलाता है, खाना खिलाता है। तो उसे मतलब लैंसन बोलते तुमने खाया? तो विंग बोलता मुझे मेरा मन नहीं है। तो ना वो मैडम यू को फ़ोन करता है और बोलता है कि सर्वेंट्स को देके विंग का खाना भिजवाते। तो ना विंग को ज़ोर ज़बरदस्ती खाना खिलाता है, दवाई खिलाता है और बोलते गुड नाइट। वो ना बेबी को करेज कर रहा, बेबी बम को करेज कर रहा था और बोल रहा था बेबी यू नो तुम्हारे पापा तुमसे बहुत प्यार करते हैं और तुम्हारी मामा मुझसे बहुत प्यार करती है। तो ना विंग ना मुंह बनाता है लेकिन वो कुछ कहता नहीं है। तो लैंसन और विंग की ऐसे ही खट्टी मीठी झगड़े चलते थे। विंग लैंसन से छिड़ जाता था। ऐसे दिन बीतते रहते, एक हफ्ता 2 हफ्ते बीत जाते। तो जैंगचन आता है। तो जैंगचन बोलते विंग तुम्हें ये चूज़ करना पड़ेगा, तुम उसके साथ रहना चाहते हो या नहीं। तुम उसे छोड़ना चाहते हो तो छोड़ सकते हो, अगर रहना चाहते हो तो रह सकते हो, तुम्हें कोई भी ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। तो ना लैंसन ना विंग को देख रहा था और प्लीडिंगली आंखों से देख रहा था। तो डॉक्टर की बात उसको याद आती है। तो ना लैंसन बोलता है, विंग बोलता है हाँ मैं उसके साथ रहना चाहता हूँ भाई। मैं नहीं चाहता कि मेरा बच्चा उसके पिता के बगैर बड़ा हो। तो ना भी लैंसन बहुत खुश हो जाता है। वो बोलता है थैंक यू सो मच। तो ऐसे ही जब विंग 5 महीने में पढ़ता है ना तो लैंसन उसका बहुत ध्यान रख रहा था। उसने मतलब जब भी विंग को कोई प्रॉब्लम होती लैंसन उसके साथ रहता। ऐसे धीरे धीरे करके विंग का यकीन लैंसन ने फिर से जीत लिया था और विंग ने हमेशा से लैंसन को देखता था कि लैंसन कितना ज़्यादा हार्ड वर्क करता है। वो अपने कामों में भी कोई भी मतलब छूट नहीं देता और विंग के ध्यान रखने में भी कोई छूट नहीं देता। वो हर एक काम परफेक्टली कर रहा था। वांग जिशन चाहती थी कि वो विंग को हर्ट करे और लैंसन ने सबको बता दिया था कि विंग और लैंसन फिर से शादी कर रहे हैं। और लैंसन ने सबके सामने विंग के साथ शादी भी की थी और सब लोगों को बोला था कि माई वाइफ, माई हस्बैंड, माई वर्ल्ड। और सब लोगों ने उसको अप्रिशिएट भी किया था। तो लैंसन ना बहुत ही ज़्यादा खुश था। ऐसे 9 महीने बीत जाते हैं और वांग जिशन को तो लैंसन ने बहुत गंदी तरीके से पनिशमेंट दी थी। एक बार विंग को उसने हर्ट करने की कोशिश की थी, इसीलिए उसके पैर तोड़ दिए थे उसने। तो ना वहाँ पे ना वांग जिशन व्हील चेयर में आ गई थी। तो ना लैंसन बोलता है मेरे पैर को चोट पहुँचाने की गलती मत करना, अच्छे के साथ अच्छा, बुरे के बहुत बुरा हूँ मैं। तो 9 महीने बीत जाते हैं ऐसे ही और लैंसन और विंग को एक क्यूट सल्फा बेबी बॉय होता है और उसका नाम आइवन रखा जाता है। और विंग मतलब बेहोश था और लैंसन उसके बच्चे को लेके विंग के पास जाता है और विंग को होश आता है। और विंग जब देखता है उसकी बेबी को तो उसको रोना आ जाता है। तो ना लैंसन बोलता है मत रो प्लीज़, आई लव यू, और हमारा बेबी देखो कितना खूबसूरत है ना। तो विंग बोलते यस लुकिंग लाइक यू। तो बोलते यस लुक लाइक मी, आई लव यू, थैंक यू सो मच फॉर दिस प्रीशियस गिफ्ट। ऐसा बोल के विंग के फॉरहेड पे किस करता है। तो गाइस मैं अपनी कहानी यहीं पे ख़त्म है और ये हैप्पी एंडिंग के साथ ये कहानी ख़त्म हो चुकी है। आई होप आपको आज की कहानी पसंद आई थी। ये 2 शॉर्ट फिक्शन कैसा लगा प्लीज़ कमेंट और लाइक ज़रूर कीजिएगा, वरना पता कैसे चलेगा कि आप लोगों को कैसा लगता है।
और गाइस नए हो तो सब्सक्राइब लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना, बाकी की फैन फिक्शन ज़रूर देख लेना। आई लव यू गाइस, बाय।